चले हुए कारतूस और उधार के कैंडिडेट के भरोसे भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये दावा इनके तथाकथित नेता से लेकर के मुख्यमंत्री और इनके प्रदेशाध्यक्ष कर रहे हैं। लेकिन एक और तो ये कहते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके पास कैंडिडेट नहीं है। और ये औरों की सीट क्या बचाएंगे जब यहाँ इनके अपने मुख्यमंत्री खुद सेफ नहीं है। पहले नारायणगढ़ से चुनाव लड़ते थे, नारायणगढ़ से जैसे ही बने उसके बाद वहाँ से दौड़ लिए, उसके बाद कुरुक्षेत्र आ गए, कुरुक्षेत्र से सांसद बने, फिर कुरुक्षेत्र से दौड़ लिए, फिर करनाल चले गए, बाई इलेक्शन करनाल से लड़ा और उन लोगों को आश्वासन दिया था कि हम करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। अब करनाल से दौड़ लिए, लाडवा में आ गए, लाडवा में बहुत अच्छे से काम जो पहले से ही बीजेपी के नेता वो कर रहे थे, वो कहाँ जाएंगे पहले तो ये बताइए। दूसरी बात ये है कि लाडवा में क्योंकि सैनी वोट सबसे ज़्यादा है, इस वजह से ये सैनी होने के नाते इन्होंने लाडवा को चुना। अब सबसे बड़ी बात ये है, एक और तो ये कहते हैं कि हमने विकास कर दिया और हमारी तो पूरी बाढ़ आई हुई है, विकास की बाढ़ हमने कर दी। लेकिन इनके अपने खुद के मुख्यमंत्री सीट ढूंढते फिरते रहे, पूरी बीजेपी सीट ढूंढती फिरती रही कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे सेफ सीट कौन सी है, जबकि लाडवा भी सेफ सीट नहीं है, ये ध्यान रखिए। अब शक्ति रानी शर्मा मन्नू शर्मा की मां, विनोद शर्मा की वाइफ, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और ये अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी में आई हैं। कालका से लतिका शर्मा की टिकट काट करके इनको टिकट दे दिया। कौन सी सेवा की है बीजेपी की भाई? अरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन सी सेवा कर दी है बीजेपी की कि इन्होंने बीजेपी को शिखर पर ले जाने के लिए जो काम किया, जो बलिदान किए, उसका रिजल्ट या उसका फल इनको दिया गया। ज्ञानचंद गुप्ता जो 75 पार हो गए हैं, एक और तो कहते हैं कि हम 75 पार को रिटायर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकूला से उतारने का काम किया गया। अब ज्ञानचंद गुप्ता 80 साल में चले जाएंगे, हो सकता है कि उससे पहले लोग ही उनको इतना आशीर्वाद दे दें कि वो उनको घर आराम करने के लिए बिठा दें। शाहबाद से कृष्ण बेदी जो मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पहले राज्य मंत्री रहे, शाहबाद से विधायक रहे, खट्टर के नज़दीकी कहे जाते रहे हैं। अभी हाल ही में खट्टर जब सीएम थे, उनके जब हार गए थे उसके बाद भी उनको ओएसडी लगाया गया या राजनीतिक सलाहकार लगाया गया। उनकी टिकट काट करके एक नए व्यक्ति सुभाष कलछाना को इन्होंने टिकट दे दी। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को कैंडिडेट वहां नहीं मिला, इस वजह से उनको टिकट देने का काम किया गया। अदरवाइज इतनी जब बाढ़ आ रही हो तो अपने राज्यसभा कैंडिडेट को कौन उतारता है भला। सोनीपत आ जाइए, सोनीपत में निखिल मदान जो अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए, उनको टिकट दे दिया गया। अब एक और तो कहते हैं कि हमारी काडर बेस पार्टी है और हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके सर्वे कर करके टिकट देने का काम करते हैं। जो जैन फैमिली है, जैन दंपति है, वो तो मंत्री भी रही कविता जैन, तो इनकी अपने कार्यकाल में, खट्टर के पहले कार्यकाल में मंत्री रही, उसके बाद उनको हाशिए पर धकेल जबरदस्ती दिया, जबकि उनका कहना है कि उनको ये कहा गया था कि उनकी टिकट हो चुकी, आप काम करिए। और पिछले 2 साल से काम कर रहे थे। वो खुद रोने लगी कि हमारी टिकट काट दी गई, अगर वो टिकट नहीं देना चाहते थे तो कम से कम हमें बता देते कि आप संगठन में काम कीजिए, हम संगठन में काम करते। गोहाना से योगेश्वर दत्त, उनकी टिकट काट करके अरविंद शर्मा को टिकट देने का काम कर दिया गया। क्या गोहाना में इनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं था, कोई कार्यकर्ता इनके पास नहीं था कि जो चुनाव लड़ पाता? सफीदों से, क्या सफीदों में कोई लोकल व्यक्ति नहीं है, कोई आदमी नहीं है कि सफीदों इलाके का नेतृत्व कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके? पहले भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जब सुषमा स्वराज की बहन को
इन्होंने नरवाना से ला करके सफेदों से चुनाव लड़वाने का काम किया था। और अब ये हिसार से गौतम साहब को, राम कुमार गौतम को, जो जेजेपी छोड़ करके 2 दिन पहले ही बीजेपी में आए हैं, उनको टिकट दे दिया। जो सालों साल से लग रहे थे उनका क्या होगा, ये जो नेतृत्व कर रहे हैं इनको जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना चाहिए। नलवा से रणधीर पनिहार, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़ करके कांग्रेस के टिकट पर ही पिछला चुनाव ने शायद नलवा से लड़ा था और वो हार गए थे। अभी हाल ही में क्योंकि वो कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं, तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से वो बीजेपी में आए तो वो भी बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने गंगवा को वहाँ से हटा करके उनको बरवाला से टिकट दे दिया, बरवाला भेज दिया और रणधीर पनिहार को टिकट देने का काम किया, यानी एक कांग्रेसी को ही टिकट देने का काम किया। दादरी से एक दिन पहले पार्टी में आए सुनील सांगवान का, जो कि एक कांग्रेसी पिता के पुत्र हैं, उनके पिता तो कांग्रेस से ही टिकट लेना चाह रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे कि कांग्रेस उनको टिकट दे दे और वो दादरी से चुनाव लड़े, लेकिन उनको तुरंत शामिल करवा करके उनको टिकट देने का काम कर दिया गया। तो शाम में परिवारवाद की पूरी, जो परिवारवाद पर कुठाराघात बीजेपी करती है, उस पर सही प्रहार बीजेपी ने किया। तो शाम में आकर के उन्होंने श्रुति चौधरी को टिकट देने का काम किया। और श्रुति चौधरी हर व्यक्ति जानता है कि बंसीलाल की पौत्री है, किरण चौधरी की बेटी है। किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया और उनकी बेटी को तोशाम का टिकट दे दिया। अब बीजेपी में जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, सबसे ज़्यादा आनंद तो या तो किरण चौधरी ने उठाया या उससे पहले जो केंद्र में मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह ने उठाया। इन्होंने तो बिल्कुल हाथों हाथ बीजेपी ज्वाइन करते ही या तो राज्यसभा में चले गए या लोकसभा में चले गए। अब दीपक हुड्डा, जो भूपेंद्र हुड्डा के सरेआम कसीदे पढ़ते थे चुनाव के दौरान जनसभा में खड़े होकर के, यानी वो बीजेपी को नहीं, वो कांग्रेस को पसंद करते थे, कांग्रेस की टिकट चाहते थे, लेकिन उनको तुरंत शामिल कराया गया और दीपक हुड्डा को महम से उनको टिकट देने का निर्णय किया गया। और सबसे कमाल की बात यह है कि दीपक हुड्डा किलोई हलके से ही संबंध रखते हैं, किलोई हलके से ही आते हैं। कलानौर रेणु डावला, वो भी एक कांग्रेसी थी, उनको भी तुरंत शामिल किया गया, बीजेपी में शामिल करके उनको तुरंत टिकट देने का काम किया गया। अटेली से आरती राव सबको पता है किन की बेटी है। आरती राव को टिकट देकर भी परिवारवाद पर कुठाराघात बीजेपी ने किया है और ये कहा कि हम परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फतेहाबाद दूड़ाराम, अब अखबार वालों पर तरस आता है जो ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की खूब चली और 5 टिकट उन्हें दिलवा दी। 5 टिकट कैसे दिलवा दी? उन्होंने तो खुद अपने बेटे को और केवल नलवा से रणधीर पनिहार को टिकट दिलाने का काम किया है। रही बात दूड़ाराम की, दूड़ाराम तो पहले ही बीजेपी में थे। कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस में थे, दूड़ाराम बीजेपी की टिकट से वहां से विधायक थे, तो दूड़ाराम को कैसे कुलदीप बिश्नोई ने टिकट दिलवा दी। रही बात रणधीर गंगवा की, वो रणधीर गंगवा को टिकट कुलदीप बिश्नोई ने नहीं दिलवाई है, बल्कि वहां उनके हारने के पूरे चांस थे, इसलिए रणधीर गंगवा को बरवाला में लाने का काम किया है, क्योंकि वहां उनकी बिरादरी की ज़्यादा वोट हैं। हमने वहां काम किया, हमें पता है कि कितनी वोट वहां पर कुम्हार बिरादरी की, और ये कुम्हार बिरादरी से ही आते हैं। फतेहाबाद दूड़ाराम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ये भी सबको मालूम है। उकलाना अनूप धानक जेजेपी को छोड़ करके बीजेपी में आए, तुरंत उनको टिकट देने का काम किया गया। उचाना कला देवेंद्र अत्री INLD से बीजेपी में आए, उनको टिकट देने का काम किया गया। टोहाना से देवेंद्र बबली जेजेपी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए, तुरंत टिकट देने का काम किया गया। अब कमाल की बात यह है कि जो देवेंद्र बबली है, इन्होंने सुभाष बराला को बहुत भारी मार्जिन से पिछले चुनाव में हराने का काम किया था,
उनको अब जेजेपी से शामिल करके बीजेपी में उनको उपहार देने का काम किया, एक तरीके से टिकट देकर। आदमपुर से भव्य बिश्नोई, ये भी कांग्रेसी ही थे, इनका पूरा परिवार कांग्रेसी था। अब ये थोड़े समय के लिए बीजेपी में आए, बीजेपी ने इनको टिकट दिया। ये बाई इलेक्शन में भी पूरी सरकार जब इनके साथ खड़ी थी तो ये चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। दिलचस्प अब ये रहेगा कि क्या अब जो मेन चुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश के, क्या इसमें ये अपनी सीट बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को ले डूबने वाली है। और इससे बड़ी बात की जो अहंकार मनोहर लाल खट्टर का 9.5 साल तक चरम सीमा पर था, जिस तरीके से उन्होंने सरपंचों को पिटवाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारों को पिटवाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं तक को पिटवाने का काम किया, कर्मचारियों को पिटवाने का काम किया, एक तरीके से डंडे के जोर पर, अफसरशाही के जोर पर शासन को हाँकने का काम जिस तरीके से किया गया, उसका हिसाब प्रदेश की जनता एक एक हिसाब और एक एक पाई का हिसाब लेगी। किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया, कितने किसान मारे गए, इसका हिसाब भी किसान इस चुनाव में जरूर बीजेपी से लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके पास कैंडिडेट बाहर से बुलाकर क्यों ये मांगने पर मजबूर हुए, क्यों दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट अब शामिल करके, जिनको ये कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये दुराचारी हैं, ये पता नहीं क्या क्या चारी हैं, उनको शामिल करके बीजेपी के टिकट देने का काम किया गया। और जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं, जो इनके अपने नेता हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। अब वो बीजेपी तो रही नहीं। जब लाल कृष्ण आडवाणी की बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते थे, जो सिद्धांतों की बात करते थे, वो अब बातें खत्म हो चुकी हैं। इन्हें किसी भी हाल में सत्ता चाहिए, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे दूसरी पार्टी से आया हुआ। एक और तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, इन्होंने तो कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दी है, कांग्रेस युक्त बीजेपी। और परिवारवाद की बात करते हैं, किन किन लोगों को टिकट इन्होंने दे दिया, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है ये कौन से परिवारवाद की बात करते हैं। इनको तो ज्यादा समय तक शासन करने का मौका नहीं मिला, अदरवाइज ये किसी भी व्यक्ति को, बाहर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देते। केवल एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके ही परिवार से टिकट मिलती। और आने वाले समय में अगर इनको जहां जहां मौका मिलेगा, वहां वहां एमपी, एमएलए, सांसद जितने भी हैं, उन्हीं के बच्चों को टिकट देने का काम किया जाएगा। ये केवल नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। इस बार ये जा रहे हैं, झोला उठा लीजिए और चलने को तैयार हो जाइए। और वैसे भी बदलाव जरूरी है, देश और प्रदेश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए बदलाव लोग इस बार जरूर करेंगे। हम सभी के लिए मंगलमय कामना करते हैं कि ये जो चुनाव है ये बिल्कुल स्वार्थपूर्ण वातावरण में चुनाव हो और हर व्यक्ति अपने वोट का अधिकार जो उसे संविधान के तहत मिला हुआ है वो अपना वोट एक्सरसाइज जरूर करे, वोट जरूर दे प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम, सीताराम।